फैजाबाद धरना नजरसानी केस, PTI MQM वजारत दिफा और इंटेलिजेंस की नजरसानी दरख्वास्त खारिज। हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट का नया इंक्वायरी कमीशन कायम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। बैरून मुल्क से एक शख्स इंपोर्ट करके मुल्क को यरगमाल बनाया गया और वो वापस लौट गया। क्या कनाडा से कोई भी आकर धरने दे दे और कोई पूछेगा भी नहीं? क्या इस शख्स को दोबारा इंपोर्ट करके खिदमात ली जाएंगी? हुकूमत ने तहकीकात करने की काबिलियत ही नहीं। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया। रातों रात सियासी जमातें कैसे रजिस्टर्ड हो जाती हैं? कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान में ऊपर से हुक्म आता है, कुछ कहते हैं कि पहिए लग जाते हैं। बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी कानून के खिलाफ ही काम करती रही है। क्या आपने TLP रजिस्टर कराने वाले शख्स को बुलाया? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा TLP को बुलाया था, रजिस्टर कराने वाले को नहीं। साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। बयान दिया, धरने के फौरी बाद लाहौर हाई कोर्ट ने एक दरखास्त पर मुझे फारिग कर दिया। नजम सेठी ने प्रोग्राम में कहा, इदारा जाती करप्शन होती है। मुझे जुबानी अहकामात दिए जाते थे कि नजम सेठी को हटा दें। हमने एक चैनल को बंद किया तो फैज हमीद ने कॉल की। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने मौक़िफ़ अपनाया कि पैमरा में फैसला हुआ था कि नजरसानी में जाएंगे। मंजूरी तहरीरी नहीं जुबानी थी। चीफ जस्टिस ने डायरेक्टर लॉ पैमरा को बुला लिया। कहा, ये तो सच नहीं बोल रहे, आप ही बता दें नजरसानी का किसने कहा था? डायरेक्टर लॉ का भी लाइल्मी का इजहार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पाकिस्तान में मुसलमानों की अक्सरियत है मगर सच कोई नहीं बोलता। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, यहाँ कोई सच्ची गवाही नहीं देता। पब्लिक ऑफिस होल्डर उस वक्त सच बोलता है जब कुर्सी से उतर जाता है। किसी एजेंसी को शहरियों के फोन टैपिंग और रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं दी। वफाकी हुकूमत ने अदालत को आगाह कर दिया। ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि हुकूमत के जवाब के मुताबिक शहरियों के फोन टैपिंग या सर्विलेंस के लिए जज से वारंट लिया जा सकता है। वजीर आजम ऑफिस बताए, फोन टैपिंग की इजाजत दी गई, किसी को इख्तियार दिया गया या वारंट हासिल किए गए, ऐसा कोई इकदाम किया गया तो तफसीलात जमा करवाई जाए। तस्लीम नहीं किया जा सकता कि रियासत के इल्म में आए बगैर किसी दुश्मन एजेंसी ने आला तरीन पब्लिक ऑफिस की कॉल्स रिकॉर्ड की। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वो मुशावरत के बाद रिपोर्ट अदालत में जमा कराएंगे। मुल्क में 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का केस। तहरीक इंसाफ ने तरमीम शुदा दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। दरखास्त में इस्तदा की गई कि आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 14 मई को इंतखाबात कराने के फैसले के बावजूद पंजाब में इंतखाबात का इनाकाद नहीं किया गया। KP में अभी तक गवर्नर ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया। आम इंतखाबात 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पंजाब और KP में होने चाहिए। अदालती उज़्मा इलेक्शन कमीशन को दिए गए टाइम फ्रेम में इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की डेडलाइन खत्म। मुल्क गिर ऑपरेशन का आगाज। कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, कराची समेत दीगर शहरों में कार्रवाइयाँ। गिरफ्तार किए गए गैर मुल्की कैंप्स और अफगान बॉर्डर पर कायम सेंटर्स में मुंतकिल। कराची में 30 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन वतन ज़ेर हिरासत। इस्लामाबाद से गिरफ्तार 64 अफगान बाशिंदों को तुर्खम बॉर्डर रवाना कर दिया गया। सरगोदा, मुल्तान, हैदराबाद, मियांवाली, खुशाब में भी ऑपरेशन। पेशावर से 1300 अफराद अंगूर अड्डा के रास्ते अफगानिस्तान चले गए। चमन में दर्जनों गैर कानूनी तारकीन वतन ज़ेर हिरासत कैंप में मुंतकिल कर दिया गया। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी बाशिंदों की गिरफ्तारी की इजाज़त दे दी। फॉरेन एक्ट के तहत बेदखली का हुक्म। पनाह देने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए गैर कानूनी अफराद की निशानदही कर ली गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अमरीका और बरतानिया समेत कुछ ममालिक ने गैर कानूनी मुहाजिरीन के खिलाफ कार्रवाई न करने की दरख्वास्त की। हमने उन्हें बता दिया है कि वो ऐसे अफराद को अपने मुल्क में वीज़ा दें और जल्द से जल्द उन्हें पाकिस्तान से ले जाएं। कुछ तारकीन वतन की उन मुल्कों में रवानगी हो चुकी है।
अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल को सबूताज करने का घिनौना मंसूबा बेनकाब, मुल्क दुश्मन कुव्वतें मुतहरिक। अफगान बाशिंदों के लिए कायम कैंप्स में शरंगेजी का प्लान बनाया गया। मंसूबे के तहत अफगान बाशिंदों की अपने मुल्क में एंट्री के वक्त फायरिंग कराई जाएगी। मजमूम अनासिर को सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ तस्वीर और वीडियोस बनाने का टारगेट। वीडियोस और तस्वीर को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए करारदाद सेनेट में मंजूर। मुतफ़िका करारदाद सेनेटर इसाक डार ने पेश की थी। सेनेट इसराइली जारहियत की मजम्मत करता है। फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। फलस्तीन की रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत यरूशलेम हो। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की इसराइली जारहियत की मजम्मत। ट्वीट किया कि जबालिया कैंप पर बमबारी की शदीद मजम्मत करता हूँ। ऐसी कार्रवाइयों को कभी मुआफ या फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि फ़लस्तीन में जैसे बच्चों को शहीद किया जा रहा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। गजा की सूरत हाल पूरी दुनिया के लिए बाइस तशवीश है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि जबालिया कैंप पर हमला जंगी जराइम के सिलसिले का वहशियाना इक़दाम है। पाकिस्तान गैर मशरूत जंग बंदी पर जोर देता है। नून लीग की इंतखाबी मुहिम का आगाज। माजी की कारकर्दगी को बयानिया बनाया जाएगा। नवाज शरीफ की मीनार पाकिस्तान तकरीर पर मुहिम चलाई जाएगी। नून लीग के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। 9 मई के जिम्मेदारों से सियासी मफाहमत से गुरेज का फैसला। हमें काम करने दिया जाता तो आज पाकिस्तान 20 बड़ी मईशतों में शुमार होता। अब भी पाकिस्तान को मुआशी और सियासी बहरान से निकालेंगे। उम्मीदवारों से दरखास्तें भी तलब। 10 नवंबर तक वक्त दिया गया। नवाज शरीफ नाम फाइनल करेंगे। जनरल काउंसिल का इजलास 4 नवंबर को तलब। पार्लिमानी बोर्ड्स तश्कील दिए जाएंगे। नवाज शरीफ का 20 नवंबर के बाद दौरा सिंध का भी इम्कान। पार्टी को तैयारियों की हिदायत कर दी गई। पीपल्स पार्टी ने सियासी मैदान में बड़ा सरप्राइज देने का मंसूबा बना लिया। पीपल्स पार्टी का आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की 100 नशिस्तें जीतने का हदफ। सिंध से 50, पंजाब से 25, खैबर पख्तूनख्वा से 10 और बलोचिस्तान से कम अज कम 6 नशिस्तें जीतने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने सीईसी मेंबरान से भी मुशावरत कर ली। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने तमाम अहम रहनुमाओं को अहम टास्क सौंप दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का नवंबर के वस्त में खैबर पख्तूनख्वा से अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड छीन कर लेंगे, इलेक्शन जीतेंगे, इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात बनेंगे। सिंध के साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पूरे सूबे में काम बंद करके लोगों को क्यों सजा दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन कुछ स्कीमों की इजाज़त दे रहा है। इलेक्शन कमीशन पिक एंड चूज ना करे। तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी होनी ही नहीं चाहिए थी। सवाल उठता है क्या केयर टेकर होने चाहिए। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। निगरान हुकूमत अपना काम करे, किसी से शिकायत नहीं है। हमारा हुकूमत चलाने का तजर्बा है। पंजाब में स्मोग इमरजेंसी नाफिज। 1 महीने के लिए सरकारी और निजी स्कूल्स ने तलबा और तालिबात के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि आवाम भी मास्क का इस्तेमाल करें। घरों की तामीर के दौरान मट्टी, रेत और मलबे पर छिड़काव ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रीज के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखी जाए। महकमे सेहत की स्कूल्स में 7 रोज तक छुट्टियों की तजवीज़। लाहौर हाईकोर्ट ने कमिश्नर लाहौर को शहर भर में स्मोग इमरजेंसी डिक्लेयर करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि आप इस शहर के मालिक हैं, क्या हालत कर दी है इसकी। आपको शहर की सूरत हाल देखकर शर्मिंदगी होनी चाहिए। आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रीज को ताहुक्म सानी सील करें। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद करें। अदालत का अंडरपासेस की मुरम्मत का काम रात 12 बजे के बाद शुरू करने का हुक्म। वर्ल्ड कप के अहम मैच में जनूबी अफ्रीका का न्यूजीलैंड को जीत के लिए 358 रन्स का हदफ। क्विंटन डी कॉक की वर्ल्ड कप में चौथी सेंचुरी, 114 रन्स बनाए। वेंडर डोसन ने भी 133 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली। टिम्बा बाउमा 24 रन्स बना सके। डेविड मिलर का इनिंग्स के आखिर में लाठी चार्ज, सिर्फ 30 गेंदों पर 53 रन्स बना दिए। हेनरिच क्लासन ने 7 गेंदों पर 15 रन्स बनाए। मार्करम ने इनिंग्स की आखिरी गेंद पर छक्का लगाया। टिम साउदी ने 2, जिमी नीशम और ट्रेंट बोल्ट ने एक खिलाड़ी को आउट किया। हदफ के ताकुब में न्यूजीलैंड ने
वर्ल्ड कप में मुसलसल 4 मरतबा शिकस्त के बाद शाहीनों को फतह मिल गए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद फिर से जिंदा हो गई। अगले दोनों मैचेस अच्छे मार्जिन से जीतना होंगे। दीगर मैचेस के नताइज पर भी इन्हिसार। न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया तीनों मैच हार जाएं तो ग्रीन शर्ट्स की टॉप 4 में निशिस्त कंफर्म है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया 1-1 और अफगानिस्तान 2 मैच जीता तो पॉइंट्स बराबर होंगे। सेमीफाइनलिस्ट का फैसला फिर रन रेट की बुनियाद पर होगा। कौमी क्रिकेट टीम कोलकाता से बेंगलोर के लिए रवाना। अगला मैच 4 नवंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ शेड्यूल है। शाहीन आफरीदी वनडे के नंबर 1 बॉलर बन गए। आलमी कप मैचेस में शानदार कारकर्दगी की बदौलत पाकिस्तानी पेसर की दर्जाबंदी में 7 दर्जे बेहतरी। शाहीन ने गुज़श्ता रोज तेज तरीन 100 शिकार करने वाले फास्ट बॉलर्स का एजाज भी नाम किया। बैटर्स की कैटेगरी में कौमी कप्तान बाबर आजम की टॉप पोजीशन बरकरार।